जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कोलिजन को स्टार्ट किया था। कोलिजन में हम लोग का ये क्या है, थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर आप लोग को पहले हमने अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर हमने ये चीज बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोलिजन क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए कोलिजन आपको बताया था, है ना। कोलिजन की टाइप कितना होता है वो चीज आपको बताया था। प्रोसेस ऑफ कोलिजन क्या होता है वो चीज हम आपको बताया था। रिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इन सारे बातें को हमने बताया था। उसके बाद से हम लोग ने आपको एक डेरिवेशन कराया था, इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होती है या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है वो चीज आपको बताया था। और उसको लगाना कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था, वो भी हम आपको बताए थे। उसके सेकेंड वाले लेक्चर में मैंने उसके ऊपर क्या कहा था, क्वेश्चन कराए थे। यानी जो फर्स्ट लेक्चर में कराया था उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था। उसके बाद से फिर मैंने उसके ऊपर एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था कि अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास u1 u2 दिया हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के v1 v2 निकाल सकते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद से उसमें एक स्पेशल केस देखे थे। वो स्पेशल केस क्या था, वो स्पेशल केस ये था कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कोई m मास है ना। यानी कहने का तो दो मास है, ये भी मास है ये भी मास है, दोनों का मास क्या है, m है। यानी दोनों का मास क्या है, सेम है। ये हमारा क्या होगा u1 और ये हमारा कितना होगा u2, ये दोनों क्या है, सेम है। अब मैं ये चीज बोलूंगा का कि जब ये आपस में टकरा जाएंगे ना तो फिर क्या होगा मामला। तो यहां से देखते हैं क्या होगा कि पीछे वाला u2 से चलेगा, आगे वाला u1 से चलेगा। ये होगा m, ये भी होगा हमारा m। तो वो क्या करता है, वेलोसिटी आपस में क्या करता है, इंटर चेंज कर लेता है। वो कब होता है, वो तब होता है जब दोनों का मास क्या हो, सेम, और ई का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाए 1, यानी इलास्टिक कोलिजन हो, तब ये चीज पॉसिबल है। तो ये चीज आते कहते हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं उसी का स्पेशल केस 2। यानी जो स्पेशल केस 1 में हम लोग ये चीज पढ़े थे ना, अब हम लोग स्पेशल केस 2 पढ़ने वाले हैं। स्पेशल केस 2 क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए स्पेशल 2 में हम लोग क्या लिखते हैं। स्पेशल केस 2 है ना, स्पेशल केस 2। स्पेशल केस 2 क्या है उस चीज को देखिएगा। स्पेशल केस 2 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, वो ये चीज बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा कोलिजन होगा, है ना। सपोज मान लेते हैं हमारा एक कोलिजन होगा कुछ इस टाइप का कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कोई हमारे पास m1 मास है जो कि u1 वेलोसिटी से चल रहा, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कितना होगा m2 मास है जो कि u2 वेलोसिटी चल रहा। अब ये कब है, जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन होने से पहले, जस्ट बिफोर कोलिजन है। उसके बाद से क्या होगा, हमें पता है कि ये आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद से क्या होगा, ये आपस में टकराने के बाद से ये मूव करेंगे। ये हमारे पास कितना है m2 और ये हमारा कितना m1, ये हमारा कितना चलेगा v2 से चलेगा, है ना। और ये हमारा कितना चलेगा u1 से चलेगा। अब होता क्या है कि इसका तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, ड्राइव करके आपको बता रखे हैं कि अगर ये इसका मास इसका वेलोसिटी दे तो डायरेक्ट आप v1 v2 निकाल सकते हो। लेकिन अब हम लोग क्या करें, इसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या है, इफ m1 जो हो गया मच लेस देन, सॉरी m1 जो होगा वो मच लेस देन m2 हो गया। यानी m1 जो है वो बहुत ही छोटा है किसके सामने, m2 के बड़ा, m2 के सामने। यानी कहने का मतलब है कि अगर 1000 के सामने 0.1 लेके आते हैं, कुछ ऐसा मामला है कि m1 जो है वो m2 जो है वो 1000 से भी ज्यादा है, लेकिन m1 जो है वो 0.1 है। तो इतना का डिफरेंस होता है। तो हम ये चीज बोलेंगे। और उसके बाद से बोलता है E इज इक्वल टू हमारा क्या है 1 है, यानी इलास्टिक कोलिजन है। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि v1 v2 का वैल्यू क्या होगा वो चीज हमें बताइए, तो देखिए हम लोग v1 v2 कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि हमें अगर सिर्फ ये दोनों चीज दिया होगा, यानी इनिशियली मास और इनिशियल वेलोसिटी देता है, तो हम लोग आसानी से v1 और v2 निकाल सकते हैं। तो मैं यहां से ये चीज बोलूंगा क्या कि v1 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू, अगर हम बोले यानी ये हमें दिया है तो ये हम लोग निकाल लेंगे। वो क्या होता है, v1 इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है इसका कि m1 माइनस में e m2 u1 डिवाइडेड बाय क्या होगा m1 प्लस में m2 प्लस में, है ना। यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा e प्लस में 1 और ये होगा u2 प्लस में m2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस में m2। ये कल के लेक्चर में हमने आपको क्या कहता है ड्राइव करके बताया था। कल के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर हमारे पास कोई दो मास है m1 और m2 और दोनों का वेलोसिटी u1 और u2 है, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो v1 का डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके वैल्यू को पुट करते हैं, यानी v1 हमको निकालना है। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि v1 इज इक्वल टू m1 जो है हमारा ना m1 हमारा मास जो है, यहां से बोलेंगे कि m2 के सामने m1 क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। m2 के सामने m1 हमारा क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि हम इसके सामने इसको हटा देंगे, यानी 1000 के सामने 0.1 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेजिबल कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये चीज बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, माइनस में, अच्छा 1 के ई के जगह पे कितना लिखेंगे 1, और यहाँ पे क्या होगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। तो यहां से लिखेंगे क्या है m1। अब m2 के सामने m1 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, प्लस में, है ना। e1 और 1 कितना हो गया 2, इसका भी 1 इसका भी 1, तो वो कितना होगा 2। और यहां से लिखेंगे क्या हमारा, ये हमारा u2 है और ये हमारा कितना है m2, तो हम लिखेंगे क्या है u2 और m2। अब यहां से बोलेंगे m2 के सामने m1 को क्या करते हैं, हटा सकते हैं, तो ये हमारा कट गया और इसको यहां से काट देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये u2 हमारा बच गया। तो v1 का जो वैल्यू हमारे पास आने वाला है वो माइनस में u1 प्लस में हमारे पास कितना होगा 2u2। तो यहां से लिखेंगे कि v1 इज इक्वल टू माइनस में u1 प्लस में 2u2। ये चीज हमारे पास आ गई, यानी v1 का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब यहां से ये चीज देखेंगे कि v1 का वैल्यू हमारे पास μ1 प्लस में 2μ2, ये चीज हमारे। अब हमें क्या निकालना v2। अब v2 कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए कि v2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करेंगे कि vt इज इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, अगर यहाँ पे ये v1 है तो m1 रखे हैं, अब यहाँ v2 है तो कितना लगा है m2 रखेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया m2 माइनस में e m1, ये v2 है तो ये v2, ये v1 है तो u1 रखे हैं, v2 है तो u2 रखेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, फिर प्लस में, अब यहाँ पे u प्लस में 1 है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये v1 है तो u1 u2 रखे हैं और m2 रखे हैं, तो ये v2 है तो क्या लिखेंगे m1 और u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि m2 के सामने m1 क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, ये बहुत ही छोटा है, तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि यहां से देखेंगे कि अब यहाँ पे देखिए कि m2 के सामने m1 क्या होगा, नेग्लेजिबल, और e का वैल्यू कितना होगा 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा m2, और ये हमारे पास कितना होगा u2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे m1 प्लस में m2 के सामने m1 क्या होगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे क्या प्लस, अब ये है 1 ये है 1, तो कितना हो गया 2, है ना। ये है 1 और ये है 1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से लिखेंगे 2। अब ये m1 है और ये कितना है m2 है, तो यहाँ से लिखेंगे m1 और u1 डिवाइडेड बाय m2 के सामने m1 क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा क्या है कि m2 से m2 खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये m1 है और ये है m2। हमको पता है कि m1 बहुत ही छोटा है किससे, m2 से। तो अब ये से समझिएगा कि जैसे x को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 0, यानी किसी भी संख्या को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो कितना आता है, 0 आता है, यानी उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब ये है कि हम इन सारी चीज को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0, इसको क्या लिख सकते हैं 0। तो मैं लिखूंगा क्या कि v2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा 0, ये हमारा कितना होगा u2, यानी कहने का मतलब है कि u2 जो है हमारा वो कितना से चलेगा, v2 से चलेगा, यानी जितना उसके पास वेलोसिटी था उतनी ही वेलोसिटी से वो मूव करेगा, है ना, वो अपने वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से इसको समझिएगा, ये तो हमारे पास क्या है जनरल, लेकिन इसका अगर वो बोलो कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे, तो देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन ऐसे है कि सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, दीवार पे जा रहा है, तो
तो मैं बोलूंगा क्या है कि सपोज मान लो हमारे सामने एक दीवार है, अब इस दीवार के ऊपर एक गेंद को हम लोग लाके मारते हैं, तो दीवार के सामने गेंद हमारे पास क्या होता है, बहुत ही छोटा है। इसका मतलब ये कि गेंद के लिए दीवार क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मास होता है ना। सेम सिचुएशन ये होता है कि m2 जो होता है वो समझ लो एक दीवार है और m1 उसका एक गेंद है। तो हमको पता है कि जब हम लोग मारते हैं, जब किसी बॉल मारते हैं तो धड़ाम से बॉल क्या आ जाता है, हमारे तरफ आ जाता है, और जो उसका मोशन होता है उसके मोशन में कोई चेंज नहीं होता है। यानी अगर वो रुका है तो रुका रहेगा, अगर वो चलेगा तो उतनी ही स्पीड से चलेगा, उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। तो कुछ ऐसा मामला है। इसका मतलब यहां से अगर हम बोले कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हाँ ये हमारे पास कुछ वाल है ना, ये हमारे पास क्या होगा, U2 है, U2 हमारा वाल है, और यहां से देखेंगे क्या है कि M1 है और ये कितना है, M2 है, जो कि इंफिनिटी है, और यहां से क्या होगा U1। तो जब ये जस्ट बिफोर कोलिजन, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा है जस्ट बिफोर कोलिजन। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए कि यहां से लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या होता है कि यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें तो अब ये वाले जो चीज है ना, ये वाला अब यहां से इसको टकराएगा तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जब इधर मूव करेगा तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो पार्टिकल है ना वो पलट के इधर आ जाएगा। ये क्या M1 और ये हमारा कितना होगा M2, जो कि इंफिनिटी है। तो ये U2 से ही चलेगा, उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो मास है इसका वेलोसिटी जो होता है V1 वो माइनस में U1 प्लस में 2U2 के बराबर होगा। तो यहां से ऐसे समझ में आता है कि जब वो टकराता है तो माइनस में U1 प्लस में 2U2 से वापस जाता है। अब केस हम लोग ले लेते हैं क्या कि केस 1, अगर सपोज मान लेते हैं केस 1 को हम लोग कंसीडर करें। वो केस क्या है कि इफ U2 इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग मान लेते हैं कि U2 हमारा 0 है। U2 0 होने का मतलब ये है कि वाल क्या है, रेस्ट पे है, रुका हुआ वाल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे उस चीज को देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, रुका है, U2 इज इक्वल टू 0 है ना, और M2 जो हमारा क्या है, इंफिनिटी है। तो होता क्या है कि यहां से एक मास है, ऐसे वो ऐसे गया और यहां से जाता है, और जैसे इसका जाता है इसका मास क्या है, M1 और U1 है ना, मास है M1 और ये है U1। अब यहां से टकराने की किया क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन। उसके बाद से हम लोग लिखेंगे क्या है कि अगर ये वाल है तो वाल जैसे था वैसे ही रहेगा, यानी पहले से वाल क्या था, फिक्स था। अगर वाल है फिक्स तो अभी भी क्या होगा, वाल हमारा फिक्स होगा। लेकिन ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल यहाँ से वो हमारे पास क्या होगा, पलट के वापस आ जाएगा, वो हमारे पास कितना होगा, μ1 के बराबर होगा। क्यों, ये हमारे पास क्या U2 का वो वैल्यू बराबर है, ये हमारे पास क्या हो गया, पलट गया। ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखिए इस फॉर्मूला देखिए, V1 इज इक्वल टू माइनस में U1 प्लस में 2U2 है ना, 2U2 है ना, V1 इज इक्वल टू माइनस में U1 प्लस में 2U2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका वेलोसिटी है। तो अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि अगर कोई वाल रुका होता है ना तो जितनी स्पीड से जाता है उतनी स्पीड से वापस आता है, लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए, ई का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो जितनी स्पीड से मान लेते हैं कि ये हमारा एक वाल है ना, अब इस वाल को हम लोग मान लेते हैं कि किसी M1 मास को हम लोग किसी V1 वेलोसिटी से फेंकते हैं तो वापस क्या होगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। मतलब कि हम ऐसे करें, अब हम ऐसे मान रहे हैं तो जैसे हम उसको मानते हैं तो वो क्या होता है, रिटर्न बैक हो जाता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया है ना, केस 1। अब मैं बोल लेता हूं क्या, केस 2। केस 2 में हम लोग ये बोलते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा जो M2 है ना, ये हमारा हो गया M2 है ना, U2 इज इक्वल टू मान लेते हैं U2। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका मास हमारा कितना है, इसका मास हमारा है M2 जो कि इंफिनिटी है ना, और ये हमारा जो है वो U2 से चल रहा है ना, U2 से चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि एक बहुत स्मॉल ब्लॉक है, यानी इसके सामने ये बहुत छोटा है, वो मान लेते हैं क्या, M1 है जो कि रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है। तो ये हमारा क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद से मामला क्या होगा उस चीज को देखिए। हमको पता है जैसे ये कोलिजन होगा तो कोलिजन अगर मैं बोलूंगा कि जो भारी वाला मास है उसके वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं होता है, भारी वाले मास के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो भारी वाला मास तो एज इट इज ही रह जाएंगे इसी तरह
है ना, एज इट इज ही रह जाएंगे। लेकिन हमको पता है ये हमारे पास क्या होता है, u2 से ही चलना स्टार्ट कर देगा। जो इसका वेलोसिटी पहले था अभी भी उसका वेलोसिटी u होगा, लेकिन इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा उस चीज को देखिएगा। ये हमारा m1 है, v1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है माइनस में u1 प्लस में 2 u2। तो अब मैं लिखूंगा क्या है, ये हमारे पास है 0 प्लस में कितना होगा 2u से जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये पार्टिकल मूव करेगा ना तो उसका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा वो कितना होगा 2u2 के बराबर होगा, यानी इससे टकराएगा, टकरा के वापस होगा तो v1 जो हमारा होगा वो कितना होगा 2u2 के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई हेवियर पार्टिकल जो है अगर वो किसी लाइटर से टकराता है तो लाइटर उसके डबल वेलोसिटी से चलता है। इसको ऐसे समझिए कि हम ट्रक के सामने खड़े हैं, अगर मैं बोलूंगा क्या है कि ट्रक भी हमारे तरफ आ रहा है, हम भी उसके तरफ जा रहे हैं, तो अगर ये वाला मामला है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, इस स्पीड से वो वापस आएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो ट्रक रुका हुआ है और साइकिल वाला जाके उससे टकराता है तो जिस स्पीड से जाके टकराएगा उसी स्पीड से क्या होगा वो वापस आएगा। लेकिन ऐसा होता है कि सपोज मान लो कि साइकिल वाला खड़ा है और ट्रक वाला जाके उससे टकराएगा तो साइकिल जो है ना वो उसके डबल वेलोसिटी से उड़ के चला जाएगा, यानी उसका जो स्पीड होगा जस्ट वो कोलिजन उसका स्पीड क्या होगा, जिस जो ट्रक उसे टकराना उसके डबल से वो क्या होगा साइकिल वाला भागेगा। तो ये वाला मामला हमारे पास हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या लेते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है n नंबर ऑफ स्फीयर, है ना, हमारे पास क्या है n नंबर ऑफ स्फीयर है, 1 2 3, ये कितना है n नंबर, बहुत सारे स्फीयर है। n नंबर ऑफ स्फीयर ऑल आर आइडेंटिकल, सबका सब क्या है आइडेंटिकल स्फीयर है, एंड ऑल कोलिजन आर इलास्टिक, है ना, इज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी यहाँ पे स्फीयर है ना सबका सब क्या है आइडेंटिकल है, और इनके बीच में जो कोलिजन होता है वो क्या होता है इलास्टिक कोलिजन होता है। फिर उन्होंने बोला है इफ ए इज कोलाइड विथ वेलोसिटी v, यानी ये जो है वो हमारे पास क्या है, ये इससे कोलाइड करता है विथ वेलोसिटी v, कमेंट ऑन मोशन ऑफ स्फीयर, हमें क्या करना है कमेंट करना है किसका, मोशन ऑफ स्फीयर का। स्फीयर का मोशन हमको क्या करना है उसको कमेंट करना है कि स्फीयर का मोशन किस टाइप का होगा, किस किस तरह से मोशन उसका होगा, वो चीज हमें कमेंट करना है। तो देखिए इसका कमेंट हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग कमेंट कर सकते हैं, तो यहां से देखेंगे तो ये कुछ हमारा ये चीज है। तो अब हम लोग करते हैं क्या, ये चीज हमारे पास हो गया, ये चीज हमारे पास हो गया ऐसे। ये चीज हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि जब ए हमारा होता है ना, ये ए, ये हमारा ए है, जब इससे वो टकराएगा तो v वेलोसिटी से टकराएगा। ये हमारा ए है, जो इससे टकराएगा तो क्या होगा v वेलोसिटी से टकराएगा। अब सोचिए होगा क्या कि जैसे ये इससे टकराएगा v वेलोसिटी से तो अपना मोशन ये इसको दे देगा, यही होता है ना। यानी कहने का मतलब इलास्टिक कोलिजन हमारा क्या होता है, जब मास दो पार्टिकल, समझ मान ये मास है और ये 2 पार्टिकल है, ये मान लेते हैं u1 से चल रहा है, ये हमारा कितना u2 से चल रहा है। जब वो टकरा जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये कितना चलता है u2 से चलता है और ये कितना चलता है u1 से चलता है। तो ये u2 से चलेगा, ये हमारा कितना चलेगा u1 से चलेगा। तो ये हमारा u1 से चलता है, ये हमारा कितना होता है u2 से चलता है। तो अपने वेलोसिटी को क्या करता है वो एक्सचेंज कर लेता है। अब वो अपने वेलोसिटी को क्या करता है एक्सचेंज करता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए इसका वेलोसिटी कितना है v और ये कितना है रुका हुआ है, तो ये क्या करेगा अपना वेलोसिटी इसको दे देगा और फिर ये अपना वेलोसिटी इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये क्या करेगा अपने अपने वेलोसिटी को क्या करेगा ट्रांसफर करते रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखते हैं कि जैसे ये इससे टकराता है ना तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने वेलोसिटी इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो जो वो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाला क्या करता है कि अपने वेलोसिटी को रिटर्न कर लेता है, यानी इसको पाया। अब जैसे ये वाला यहाँ था तो जैसे ये इसको मिलता है ना तो वो क्या करता है अपने, इसके पास से तो कोई है नहीं, किसको वेलोसिटी को ट्रांसफर करेगा, तो इसके पास से कुछ भी नहीं है। तो अगर इसके पास कुछ नहीं तो वो किसी को वेलोसिटी को क्या कर ट्रांसफर नहीं करेगा, तो वो क्या करता है कि इस वेलोसिटी से ऊपर जाता है और फिर वेलोसिटी से नीचे आता है। तो यानी कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा। अब जैसे वो आएगा फिर अपना वेलोसिटी इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। तो होता क्या है कि सपोज मान लेते हैं m वाला जो हमारा है वो यहाँ पे था, वो ऐसे आया और फिर उसके बाद से टकराने के बाद से फिर वो ऐसे चला जाएगा। तो अब ये मोशन देखिएगा
कि ये मान लेते हैं ये हमारा कितना है b, तो a और b का जो मोशन होता है ना टू एंड फ्रो होता है, बाकी सब क्या होता है हमें रुका हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि देखिए सबके पास मोशन एक बार v आता है, लेकिन अपने मोशन को इतना ज्यादा ट्रांसफर कर देता है, इतना यानी माइक्रो सेकेंड में ही वो क्या करता है अपने वेलोसिटी को ट्रांसफर करता है कि हमें ये रेस्ट का रेस्ट पे ही दिखता है, हमें रुका हुआ दिखता है। क्योंकि ये वाला तुरंत इसको फिर ये इसको फिर इसको ये फिर को ये क्या करेगा वेलोसिटी को तुरंत अपना क्या करता है ट्रांसफर करता है। तो हमें क्या दिखता है, हमें ये चीज दिखता है कि दोनों जो साइड वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे टू एंड फ्रो करता हुआ दिखता है। तो दोनों साइड वाला जो होता है वो क्या करेगा टू एंड फ्रो करता हुआ दिखता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी शोज, हमें दिख रहा है क्या क्या, वी शो ए एंड बी, ए एंड बी परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, यानी ए और बी हमारा क्या होगा टू एंड फ्रो करेंगे, एंड वाइलिंग ऑल आर रेस्ट, बाकी सब क्या होंगे हमारा रेस्ट पे होंगे, बाकी सब हमारे पास क्या होंगे रुका हुआ रहता है, ये हमें दिखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास दो कोई मासेस, एक m मास है और एक कितना है 2m मास है, इसको a बोलते हैं इसको b बोलते हैं। ये दोनों क्या है कि h हाइट पे रखा हुआ है, यानी ये हमारे पास क्या है दोनों h हाइट पे रखा है। फिर उन्होंने बोला है रिलीज फ्रॉम रेस्ट E इज इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल कोलिजन, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है h हाइट पे रखा है। अब इसका जो साइज होता है ना इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, यानी इन दोनों का कोई साइज हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये बोलता है कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर दोनों को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट से और ई का वैल्यू दिया है 1/4 फॉर ऑल कोलिजन, यानी जितना भी कोलिजन होगा उसमें ई का वैल्यू जो कितना होता है वो हाफ होता है। फिर उन्होंने बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए, हमें ए का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जस्ट आफ्टर द कोलिजन विथ बी। हमको ये बताना है कि जब कोलिजन ए बी से टकराएगा उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने का तरीका यही होता है कि एक कोलिजन को एक बार क्या करो आप लोग सॉल्व करने की तरीका कोशिश करो। जैसे हम लोग क्या करते हैं एक कोलिजन को एक बार, फिर दूसरे कोलिजन को दूसरी बार, तो तीसरे कोलिजन को तीसरी बार, तो एक कोलिजन एक बार कहीं करने की कोशिश किया जाए। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि एक कोलिजन एक टाइम, यानी वन कोलिजन एट वन टाइम्स, एक ही कोलिजन को एक बार में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, तो मैं लिखूंगा क्या वन कोलिजन एट वन टाइम, एट ए टाइम, वन collision at a time, one collision at a time, एक कोलिजन एक ही बार, यानी एक का कोलिजन हम लोग करेंगे एक ही बार, दूसरे तीसरे बार नहीं करेंगे। अब वो कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहला जो कोलिजन होगा ना, यानी फर्स्ट हम कोलिजन करेंगे, कोलिजन जो हमारा होगा वो होगा बी एंड ग्राउंड फ्लोर, बी एंड ग्राउंड, बी और ग्राउंड के बीच में क्या होगा कोलिजन होगा। अब बी और ग्राउंड के बीच में जो कोलिजन होगा उसको कैसे सोचेंगे, तो देखिए हम उसको कैसे सोचते हैं, ये चीज है ना बी और, तो सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि टी हमारे पास ऐसे आया 2m, ये हमारा बी है। अब जैसे इसको जस्ट बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन होने से पहले इसका वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, जैसे इसको कोलिजन होने से पहले अगर वो नीचे आएगा ना तो इसका वेलोसिटी हमारे पास देखेंगे तो वो हमारे पास वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, वो हम मान लेते हैं u वेलोसिटी से आ रहा है। तो u वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा रूट के अंदर 2gh, है ना, यही होता है। कैसे हमको लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा u स्क्वायर प्लस में 2gh, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको रिलीज किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, तो v इज इक्वल टू देखेंगे तो रूट के अंदर कितना होगा 2gh, ये हमारे पास क्या आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh। अब यहां से देखिएगा v इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना है 2gh, तो इससे टकराया। अब टकराने के बाद से क्या होता है कि अपने वेलोसिटी को क्या करेगा रिटर्न कर देगा, मैंने इससे टकराया उसके बाद से क्या होता है यह इनिशियली, उसके बाद से क्या उससे टकरा के ऊपर जाएगा। तो जैसे इसको टकरा के ऊपर जाता है तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है
हम लोग बोलते हैं U2 मान लेते हैं, है ना। अब ये U2 कितना होगा वो चीज हमें निकालना है। तो देखिए हमें पता है E इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, ये चीज हमें है। तो अब यहां से ये चीज देखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच हमारे पास कितना होगा, u होगा। क्यों, ये तो रुका हुआ है, ये इसको u वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो u वेलोसिटी अप्रोच करेगा तो कितना लिखेंगे u, है ना। उसके बाद से क्या कर रहा है, सेपरेशन कितने से कर रहा है, u2 से सेपरेशन हो रहा है, तो u2 से हम क्या करेंगे, इसका सेपरेशन हो रहा है। तो अब e का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, e का वैल्यू हमारे दिया है 1/2, तो ये कितना होगा 1/2 u2/u, तो u2 का वैल्यू अगर देखेंगे तो u/2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि u2 इज इक्वल टू कितना होगा, u/2 के बराबर होगा। तो इतने वेलोसिटी से क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये कोलिजन किसके पास था, इसके ग्राउंड के और इसके बीच में था। अगला कोलिजन हमारे पास किसके बीच में होगा, अगला जो कोलिजन होगा वो हम लोग लेंगे किसके, बी और ए के बीच में होगा। तो नेक्स्ट कोलिजन होगा कोलिजन बिटवीन बी एंड ए, कोलिजन बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। वो चीज को देखिएगा कैसे कोलिजन होगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ऐसा है, हमें पता है कि जो बी है ना इससे टकरा के ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारे पास पता है कि जो बी है ना, बी है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे मान लेते कितना है 2m, ये हमारा क्या है बी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ कितना u2 वेलोसिटी से, कितना जाएगा u2, ये ऊपर की तरफ जाएगा u2 वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो ए वाला है वो क्या है, नीचे की तरफ आएगा। तो जब हम देखेंगे कि वो ए वाला नीचे की तरफ आता है तो ये हमारा कितना है 2m, ये हमारा कितना है m, और इसका वेलोसिटी हमारे पास कितना होता है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये आएगा तो वो हमारे पास कितना होगा v1 वेलोसिटी से, मान लेंगे u1 वेलोसिटी से आएगा, है ना। इसको हम लोग मानते हैं u1 वेलोसिटी। अब देखिएगा ये क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन, ये हमारे पास क्या है, जस्ट बिफोर कोलिजन। अब जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में टकरार हो जाएगा। ये हमारा ए, जैसे ये टकराएगा तो जैसे वो टकराएगा तो क्या होगा कि हम ये चीज मान ले रहे हैं कि जो बी है वो कितना जा रहा है, v2 वेलोसिटी से जा रहा है ना, और हमारा जो ए है मान लेते हैं ये हमारा क्या है m है, जो हमारा कितना रहा v1 वेलोसिटी से जा रहा, हम ऐसा मान लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे e का वैल्यू, क्यों, हमको v1 और v2 चाहिए। तो e इज इक्वल टू अगर हम यहाँ लगाना चाहेंगे वो उसका वैल्यू कितना है, हाफ दे रखा है उन्होंने। तो यहाँ से क्या, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, तो v2 माइनस में v1 डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे u1 प्लस में u2, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटी से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। u1 प्लस में u2 की वेलोसिटी क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा। तो u1 प्लस में u2 दोनों वेलोसिटी से अप्रोच करेगा। तो यहां से बोलेंगे तो ये हमारे कहते हैं u1 प्लस में u2 इज इक्वल टू कितना, 2v2 माइनस में v1। ये चीज हमें पता चल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाई करेंगे क्या होगा, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, किसके किसके बीच में, इनके बीच में। तो इनिशियली अगर हम लोग देखेंगे तो इस डायरेक्शन को मान लेते हैं क्या है माइनस, और ऊपर के तरफ का मान लिया है प्लस, है ना। तो अब मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ पे देखेंगे 2m, अगर इनिशियल मोमेंटम देखेंगे तो a हमारा क्या है, नीचे की तरफ आ रहा, तो मास कितना है m, और वेलोसिटी कितना है u1। ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम है ना। उसके बाद से ये ऊपर गया तो ये हमारे पास क्या है, प्लस में आ गया, है ना। तो जैसे वो प्लस में आता है तो इसका मास कितना है 2m, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे माइनस में m u1 प्लस में 2m, है ना, u2 इज इक्वल टू, अब यहां से देखेंगे क्या है हमारे पास 2m मास v2 प्लस में हमारा क्या होगा m इंटू v1, m माइनस में u1 प्लस में कितना होगा 2u2 इज इक्वल टू 2v2 प्लस में कितना होगा v1। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हमें क्या करना है, तो हाँ अब हम इस दो को इधर फेंक देते हैं। तो हम क्या करेंगे u1/2 प्लस में u2/2, ये कितना का v2 माइनस v1 मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो v1 से v2 कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो u1/2 प्लस में कितना होगा u2/2,
ये कितना होगा V2 प्लस में V1। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि अरे ये हो गया ना, हाँ सॉरी, तो ये होगा हमारे पास कितना होगा U1/2 है ना, और U2/2 V1 प्लस में V2, सॉरी V2 V1। अब यहाँ पे ये चीज देखेगा, ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या होगा आपस में कट आउट हो जाएगा, यानी ये वाला चीज आपस में कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्या होगा कि माइनस में U1 प्लस में U1/2 है ना, फिर क्या होगा प्लस में 2U2, फिर प्लस में क्या होगा U2/2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना का 2V2 और कितना का V2, तो ये कितना होगा 3V2। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, ये है माइनस में U1 प्लस में 2, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस में कितना का 2U प्लस में कितना U1/2, फिर प्लस में यह करेंगे तो कितना का 4U2 प्लस में कितना होगा U2/2 इज इक्वल टू 3V2। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब U1 को अलग, U2 को अलग, ठीक है। तो ये कितना होगा माइनस में 2, ये कितना होगा तो माइनस में U1/2, फिर प्लस में देखेंगे तो ये कितना होगा 5, हाँ 5U2/2 3V2, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, माइनस में U1 प्लस में 5U2 इज इक्वल टू कितना होगा 6V2, U1 कितना होगा 6V2 है ना। ये चीज हमें समझ में आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें V2 चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा क्या है V2 का बात करेंगे तो 1/6। अब U1 हमारे पास कितना है, U1 अगर देखेंगे तो हमारे पास अगर देखेंगे तो ये कितने हाइट से आता है, ये h हाइट से नीचे आएगा, यानी ये कितना गिरता है, जब वो ग्राउंड पे आएगा तो h हाइट से गिरेगा। और ये टकरार कहाँ हो रहा है, ग्राउंड पे ही हो रहा है। देखो हम साइज आपको बड़ा बड़ा बनाया है, लेकिन ये दोनों छोटे छोटे पार्टिकल है, यहाँ पे ही टकराएंगे। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो वो कितना हो जाएगा V1 रूट के अंदर 2GH है ना, तो ये कितना होगा रूट के अंदर 2GH, तो ये हमारा कितना है रूट के अंदर 2GH प्लस में 5 है ना। अब U2 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो U2 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा U/2 होगा, तो ये U हो गया हमारा 2 है ना, ये हमारे पास हो गया 2। अब हमें क्या करना है V2 निकालना है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं V2। अब U का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, रूट के अंदर 2GH। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/12 ये कितना हो गया माइनस में 2 रूट के अंदर 2GH प्लस में कितना होगा 5 रूट के अंदर 2GH। अब यहाँ से V2 हमारे पास आ गया, तो ये हम पास देखेंगे ये कितना है 5, ये कितना है 2, तो कितना बच जाएगा 3, तो 1/12 इंटू 3 रूट 2GH। यहाँ से इसको काट देंगे तो यहाँ कितना होगा V2 इज इक्वल टू 1/4 है ना, रूट के अंदर 2GH। तो यहाँ से देखेंगे क्या V2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू रूट के अंदर 2GH। तो ये हमारे पास क्या हो गया वेलोसिटी, यानी V2 वेलोसिटी हमारे पास आ गया। लेकिन हमें V1 चाहिए। अगर हमें V1 चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसको वैल्यू को पुट कर दिए, अपने आप ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए हमारे पास क्या बोलता है, हमारे पास एक स्मूथ कोई ऐसा फिक्स है ना वेज है, ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास क्या ऐसे कोई ट्रैक बनाया गया है ना, स्मूथ ये क्या है ट्रैक है ना, ये हमारे पास कोई सा ट्रैक है और इस ट्रैक के बॉटम पॉइंट पे हमारे पास दो कोलाइड है, एक ए है और एक बी है। जो ए है ना, ए मान लेते हैं कितना 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ए जो है हमारा कहते हैं 10 मीटर पर से चल रहा है और दोनों का मास क्या है mm है ना। अब ये बोलता है कि जैसे ए जो है वो बी से टकराएगा तो वो क्या पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई फॉर विच बी रीचेस एट टॉप, यानी बी की मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके कारण बी जो है वो कहां पहुंच जाए, टॉप ऑफ द टावर, यानी यहां पे पहुंचे। एक हमारा मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम नहीं मैक्सिमम वैल्यू होगा है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई फॉर विच बी रीचेस एट टॉप, टॉप पे वो रीच पहुंचेगा, सबसे पहले सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो इसको सोचने का तरीका देखिए। इसमें हम लोग को क्या करना है कि हमें बेसिकली हमारा को यू ई हमको निकालना है। क्यों, ई का वैल्यू ऐसा हमें सेट करके देना है ताकि वो कहां चल जाए, इस टॉप पॉइंट पे चल जाए। तो उसको कैसे देखेंगे, तो देखिए हमें सबसे पहली बात है कि इसके कोलिजन को कंसीडर करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कोलिजन देखते हैं। तो अब हम लोग कोलिजन जो देखेंगे, कैसे देखेंगे कोलिजन,
ये चीज हमारे पास। तो अब हमारे पास कितना है 3.2। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये ए है और ये हमारा क्या है बी है। तो अब हम लोग देखेंगे ये ए से बी से टकराता है, तो टकराने से पहले वो कितना 10 मीटर पर सेकेंड, टकराने के बाद का माहौल क्या होगा, तो टकराने के बाद का जो माहौल होगा वो माहौल में हम लोग ये चीज देखिए, ये एम है, ये एम है, ये कितना से जाएगा, मान लेते ये V1 से जा रहा है, ये कितना जा रहा है V2 से जा रहा है, ये टकराने के बाद है। तो अगर हम लोग E निकालना चाहें तो E इज इक्वल टू हमारा कितना होगा V2 माइनस V1, ये क्या हो रहा है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय U2 बाय U1। तो U2 का अगर हम बात करें यानी इनिशियली ये था, U2 हमारे पास क्या था रुका हुआ था, यानी ये हमारे पास क्या है रेस्ट पे है ना। तो सिर्फ हमारे पास क्या है U1 है, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लेके आएंगे 10E इज इक्वल टू कितना का V2 माइनस V1। तो अब हमारे पास देखिए कि 3 वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल है। अब 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए, ये तो हमारा क्या है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, अब सेकंड इक्वेशन क्या लगाएंगे, तो सेकंड इक्वेशन हमारा कौन सा होगा मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मैं लिखूंगा क्या है अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन। अप्लाई करेंगे क्या है अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इनिशियली अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इनिशियल है, ये कितना है 10 मीटर पर, ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मास क्या है m है, फिर उसके बाद से क्या है प्लस में, तो ये कितना है 0 है, और कितना इसका मास कितना है m, और कितना विच इज इक्वल टू, यानी मास है m और 0 वेलोसिटी से जा रहा, विच इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें ये ऊपर जाएगा तो इसका मास क्या है m, v1 प्लस में कितना है मास v2 मास। तो अगर मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 10 इज इक्वल टू v1 प्लस में v2। तो अब हमारे पास देखिएगा दो इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास ये और एक इक्वेशन हमारे पास ये, दो इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है लेकिन हमें तो 3 इक्वेशन चाहिए, क्यों 3 वेरिएबल है। हमारे पास क्या है दो इक्वेशन है लेकिन हमें 3 इक्वेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन ही चाहिए। तो एक हमारे पास का पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो अब दो इक्वेशन है हमारे पास पर 3 वेरिएबल है, हमें 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे तीसरा इक्वेशन, अब इक्वेशन हम लोग तीसरा कौन सा लगाएंगे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, क्यों, क्योंकि यहां से और यहां तक के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई लगा दें। तो मैं लिखूंगा कि अप्लाइड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन मान लेते हैं क्या है ये बी और ये हमारा क्या है ए है ना, ऑन बी पे लगाना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनिशियली उसके पास कितना मैकेनिकल एनर्जी था। तो इनिशियली इसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी था वो कितना होता है हाफ है ना m, और इसका वेलोसिटी कितना था v2 के स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, जब वो वहां पे जाएगा तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे जाएगा क्या होगा रुक जाएगा, तो वो कितना होगा mgh, m से m कट गया, तो v2 इज इक्वल टू हम लोग बात करेंगे तो ये कितना चलेगा 2gh का स्क्वायर। तो v2 इज इक्वल टू कितना होगा रूट के अंदर 2gh, तो v2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि v2 हमारे पास आ गया, लेकिन v2 का वैल्यू हमारे पास कितना है रूट के अंदर 2gh। अब इसका वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, 2 दे रखा है, g दे रखा है और 3.2 दे रखा है 3.2। तो v2 हमारे पास कितना आएगा वो चीज देखिए, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 3/32 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो v2 हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा ये एट अ टाइम 64 है ना। तो हमारे पास कितना होगा 34। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या 8, यानी कहने का मतलब ये है कि v2 जो हमारा क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाएगा। अगर ये 8 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये इक्वेशन ये है दो इक्वेशन, अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये e v2 v1 है ना, ये हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये में कितना होगा v1 v2 है ना, यहां से देखेंगे तो जैसे इसको देखेंगे तो ये और ये हमारा कट गया, तो ये कितना होगा 10e है ना, 10e प्लस में क्या होगा 10 विच इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना 10e प्लस में 10 और ये कितना ये और ये हमारा कट गया तो v2 कट गया, तो 2 टाइम ऑफ v2, इसको हम लोग यहां से कट करते तो 5e
प्लस में कितना होगा 5 इंटू V2। ये चीज हमें समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि E प्लस में 5, यहाँ पे क्या करेंगे E2 का वैल्यू हम लोग रख देंगे, ये होगा 8। तो 5E इज इक्वल टू 8 माइनस में कितना होगा 5, तो E इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 3/5। इसका मतलब ये है कि अगर इसको यहां जाना है तो इसका वैल्यू 3/5 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए 3/5। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इसके बाद से ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन ये बोलता है कि इनिशियली सिचुएशन है ना, इनिशियल सिचुएशन सिस्टम इज एट रेस्ट। ये हमारा क्या है, इनिशियल सिचुएशन है। ये सिचुएशन क्या बोलता है कि हमारे पास दो कोई सा पेंडुलम है, एक ए और एक बी। हमारे पास दो पेंडुलम है, एक ए है और एक बी है। अब ये देखेंगे कि हमारे पास दो पेंडुलम है, एक ये ए और ये कितना है बी, और दोनों का जो लेंथ है वो क्या है एल है। और यहां से देखेंगे कि यहां से ये एच हाइट है, ये हमारा क्या है एच हाइट है, ये एम है और ये क्या है एम है। ये इसे बोलते हैं ए और इसे बोलते हैं बी। अब उन्होंने क्या बोला है कि ए इज रिलीज फ्रॉम हाइट h1। अगर हम h1 से रिलीज करते हैं, इट कोलाइड विथ बी, और ये क्या करता है, ये इससे टकराएगा। जैसे हम यहां से छोड़ेंगे तो इससे कोलाइड कर जाएगा बी। इन सच अ वे बी इज रिलीज राइज्ड, यानी ऐसे हम लोग इससे टकराता है कि बी क्या होता है राइज करता है एट हाइट h2 तक वो क्या करेगा राइज करेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ E। तब हमें ये चीज बताइएगा कि E का वैल्यू हमारे पास क्या होगा। यानी कहने का मतलब कि दो आइडेंटिकल हमारे पास क्या है पेंडुलम है। एक पेंडुलम को क्या करते हैं एच हाइट हम लोग उठा के और फिर छोड़ते हैं। तो जैसे हम एच हाइट उठा के छोड़ते हैं तो जो बी हमारा पेंडुलम है वो क्या करते हैं h2 हाइट तक उठ जाता है ना। तो इसका हमको वैल्यू पता लगाना है कि E का वैल्यू क्या होगा, तो लगाते हैं वाला, है ना। अब इसमें देखिए इन सारे क्वेश्चन में हमें भी ये पता है कि तीन इक्वेशन लग रहा है। एक इक्वेशन को है इक्वेशन ऑफ E, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा हमारा इक्वेशन हो क्या है एनर्जी कंजर्वेशन। तो तीन तीन इक्वेशन हमारे को एक साथ लग रहा है ना। E का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ये तीनों इक्वेशन हमारे पास लग रहा है। तो हम लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं। है ना। अब इसको देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका तीन सिचुएशन कर जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करें जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना। तो हम लोग जो सिचुएशन बनाएंगे है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन अगर यहां से बात करेंगे तो जैसे यहां से आएगा जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या टकराने से पहले हमको पता है कि अगर हम यहाँ से छोड़ेंगे तो वो यहाँ आएगा। तो जब वो यहाँ आएगा तो क्या यहाँ वेलोसिटी होगा हमारा, मान लेते हैं हमारा वेलोसिटी जो है वो क्या है u है ना। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है u है। अब हमें पता है कि ये जस्ट बिफोर कोलिजन होने से पहले। अब हमारे पास क्या होगा जस्ट कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या होगा हमारे पास वो चीज देखिएगा। आफ्टर कोलिजन अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा कि जो B है ना, B हमारा क्या होता है, B हमारा h2 हाइट पे राइज कर देता है। क्यों, ये इससे टकराएगा, जैसे इसको टकराएगा तो इसके पास वेलोसिटी आएगा जिससे क्या होगा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहां से हम लोग बोलते हैं कि जैसे इसको टकराएगा, है ना, इससे टकराया और फिर इससे टकराएगा। तो जैसे इसको टकराता है, टकराने के जस्ट बाद हम लोग क्या मानते हैं कि इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है टकराने के जस्ट बाद, यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन। उसके बाद से हम लोग यहां से ये बोलेंगे कि टकराने के बाद से अगर बात करेंगे तो हमारे पास देखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। तो हम ये चीज देखते हैं कि B हमारे का A का तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है ना। B का उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखा है कि B हमारा जो होता है वो कितना है h2 हाइट पे चला जाता है, यानी h2 हाइट पे हमारा चला जाता है। अब हमें क्या करिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि h1 हाइट से आता है, इससे टकराता है, फिर इसके टकराने के बाद से एक का वेलोसिटी v1 हो जाता है, दूसरे का वेलोसिटी v2 होता है, और फिर इसको टकराने के बाद से क्या हो जाता है b जो होता है वो h2 हाइट पे चला जाता है। तो हमें क्या करना है, हमको E का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम E का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बोलेंगे E इज इक्वल टू मतलब टकराना है। तो क्या होगा टकराने के बाद, तो v2
माइनस V1, किससे वो सेपरेट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय इनिशियल हमारे पास कितना है u, ये है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, ये है वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 वेरिएबल, अगर वो 3 वेरिएबल है तो हमारे पास क्या चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, लेकिन ये हमारे पास क्या है, सिर्फ एक इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे, है ना, तो जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे तो हमारे पास मास है u, वेलोसिटी, टकराने के बाद से क्या है, मास v1 प्लस में कितना होगा, मास v2, m कर लिया, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, v1 प्लस में v2। ये चीज हमारे साथ हो गया। अब क्या ले हमारे पास देखेंगे, तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर भी दो इक्वेशन, 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन और लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक इक्वेशन लगाएंगे, अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कहाँ लगाएंगे, ऑन बी पे हम लोग लगाएंगे, ऑन बी। अभी बी पे कैसे लगाएंगे उसको देखिए, हम ये चीज देखेंगे कि टकराने से जस्ट पहले, यानी कहने का टकराने के बाद हम सिर्फ बी को करेंगे, तो इस पॉइंट पे इसका एनर्जी कितना था, मैकेनिकल एनर्जी, तो इस पॉइंट पे था हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी ए स्क्वायर, ये हमारे का था वी बी स्क्वायर, कितना V2 स्क्वायर, ये हमारे पास का इस समय का मैकेनिकल एनर्जी था, विच इज इक्वल टू, यहाँ चला जाएगा, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, वो कितना होगा, हाफ एम, है ना, एच, उसके बाद से यहाँ होगा mgh2, यही होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था, टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो m से m हमारा कट गया, तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2gh2। तो अब यहाँ से देखिएगा हमारे पास 3 वेरिएबल, 1 2 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल आराम से हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि हमको चाहिए E, अगर हमको E चाहिए तो यहाँ से होगा u v1, और v2 के जगह पे क्या रखेंगे, रूट के अंदर 2gh2, हमको v1 चाहिए तो u माइनस में रूट के अंदर कितना होगा, 2gh2 v1। अब u का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो u का वैल्यू होगा कितना, अगर हम उसको h हाइट से छोड़ेंगे, तो h हाइट से अगर हम तो छोड़ते हैं तो जब वो नीचे आता है तो कितना होता है उसका वेलोसिटी, रूट के अंदर 2gh, रूट के अंदर कितना होगा 2gh, तो u इज इक्वल टू कितना होगा, रूट के अंदर 2gh, तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, रूट के अंदर 2g माइनस में कितना होगा, रूट के अंदर 2g2, ये कितना होगा 1 इज इक्वल टू v1। अब हम लोग इसी चीज को वैल्यू को हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो e इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, v2 हमारे पास कितना है, ये है, तो v2 का बात करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 2gh2, है ना, माइनस में v1, तो v1 हमारे पास ये होगा, तो 2gh1 माइनस में रूट के अंदर 2gh2 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा, हमारे पास है u, और डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है u। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, डिवाइडेड बाय u हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना होगा, रूट के अंदर 2gh। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं उस चीज को देखिए कि जब हम इनको करेंगे तो ये वाला हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर, अब यहाँ पे देखेंगे तो रूट के अंदर कितना होगा 2gh2, है ना, माइनस में रूट के अंदर 2gh1, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस रूट के अंदर कितना हो गया 2gh2। अब यहाँ से लिखेंगे क्या है, रूट के अंदर 2gh, अब यहाँ से देखेंगे ये और ये क्या हो गया, जुड़ जाएगा, तो 2 इंटू रूट के अंदर 2gh2, है ना। फिर अगर हम उसके बाद से हो गया, अब क्या करेंगे, नीचे हम लोग क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा 2gh1, माइनस में ये हमारा कितना है, रूट के अंदर 2gh1 और रूट के अंदर 2gh1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1, कट जाएगा। उसके बाद से ये चीज देखिएगा, हम इसको और इसको भी काट सकते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 2 रूट के अंदर h2/h1 माइनस में 1, तो e का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया, है ना। तो इस तरह के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, फिर उसके बाद से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, फिर सेकंड इक्वेशन लगाओ, फिर हमारे पास क्या हो, थर्ड इक्वेशन लगाओ। तो 3 इक्वेशन लगाएंगे तब जाके 3 वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, सॉल्व होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वेराइटी के क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं एक हमारे पास कोई सा भी एक ट्रैक है ना, ये हमारा कोई सा भी एक ट्रैक है ना, जिसके ऊपर आदमी चल सकता है या फिर कोई सामान रख सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मैंने एक करने का मतलब कि एक सिचुएशन आपके सामने दे रखा है। उन्होंने बोला कि सपोज मान लीजिए एक हमारे एक प्रकार से एक ट्रैक है जो कि स्मूथ है, ट्रैक है और स्मूथ है।
जिसका रेडियस कितना है r है। उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं कि यहां से r/2 पे जाते हैं, यानी r/2 पे जाते हैं, r/2 पे जाके इस एक a मास को हम लोग क्या करते हैं, जिसका मास क्या है m है, उसको हम लोग रिलीज करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्मूथ ट्रैक है ना, स्मूथ ट्रैक है जिसका रेडियस क्या है r है, उसको r/2 पे जाके एक m मास को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड, यहां से हम लोग रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब हमें करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ E, फाइंड द वैल्यू ऑफ E कब होगा, एट द कोलिजन विद द ट्रैक द पार्टिकल मूव अलोंग द ट्रैक। यानी कहने का मतलब है कि हमारा दो सिचुएशन, एक सिचुएशन ये है कि जब वो इससे टकराता है तो वो जो फाइनल वेलोसिटी होता है ना वो मूव करता है ट्रैक के अलोंग। दूसरा ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ द पार्टिकल बिकम हॉरिजॉन्टल जस्ट आफ्टर द कोलिजन विथ ट्रैक। उन्हें बोला है कि द वैल्यू ऑफ द पार्टिकल बिकम हॉरिजॉन्टल जस्ट आफ्टर द कोलिजन विथ ट्रैक। अब उसके बाद से सेकंड केस में बोलता है कि जब वो टकराता है, टकराने के बाद से उसकी वेलोसिटी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो दो केस में हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फर्स्ट सिचुएशन को देखिए कि ये हमारे पास कुछ ये ट्रैक है ना, ऐसे हमारे पास ट्रैक है और ये ट्रैक है। अब यहां से मैं बोलूंगा कि ये हमारा क्या है, r है हमारा, है ना, ये हमारा r है। यहां से देखेंगे तो हमारा कितना होगा, r/2 है। अगर यहां से देखेंगे ये मास यहां से गिरेगा 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 गिरेगा, यानी गिरने से पहले हम इसको मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी हमारा क्या होता है u, और गिरने के बाद से इसका वेलोसिटी जो होता है वो ट्रैक के अलोंग हो जाता है। किसके अलोंग हो जाता है, ट्रैक के अलोंग हो जाता है। हमें पता है कि इसका जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, रेडियस के अलोंग होता है। तो इसका मतलब कि जैसे इसको टकराता है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लगता है, वो नॉर्मल होता है हमारा n, है ना, ये हमारा नॉर्मल। अब हमें क्या निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है, E का वैल्यू निकालना। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, यही होता है। अब वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन अगर देखेंगे तो ये क्या, अगर ये जो वेलोसिटी होता है वो कहाँ होता है, वो नॉर्मल के अलोंग होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है फोर्स के अलोंग होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि नॉर्मल हमेशा ट्रैक के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी पाथ ऑफ ट्रैक और नॉर्मल के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री। सरफेस और नॉर्मल के बीच में कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो इज इक्वल टू वी सेपरेशन डिवाइडेड बाय वी अप्रोच, ये चीज हमें समझ में आ गया। तो अब हमें पता है कि वी सेपरेशन हमें कितना होगा, तो वी सेपरेशन हमारा कितना हो जाता है, 0। क्यों वी सेपरेशन इसलिए 0 होता है क्योंकि हमें इसके अलोंग वेलोसिटी कितना चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ये वेलोसिटी तो इसके अलोंग हो जाता है v, मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी है वो इसके अलोंग जा रहा, तो यहाँ पे देखेंगे तो 0 है, तो E का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी वो क्या होता है कि वो सेम वेलोसिटी से चलता है या फिर उसको होने का मतलब है इसके परपेंडिकुलर चलेगा तो वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो E का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब ये जो होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा, है ना, कोलिजन क्या होगा, इन इलास्टिक। अब सेकेंड केस में देखिएगा, यानी अगर मैं बोलूंगा कि पार्ट 2 का बात करेंगे, अगर हम लोग पार्ट 2 का बात करेंगे तो क्या होता है, पार्ट 2 में वो बोलता है कि ट्रैक जो होता है टकराने के बाद, ये है टकराने के बाद क्या होगा उस चीज को देखिए। जैसे वो टकराएगा, टकराने के बाद से क्या होगा, उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मैंने ऐसे टकराया, टकरा के क्या होगा, वेलोसिटी हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो टकराने के बाद से जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब वो नीचे गिर रहा था ना उस समय इसका वेलोसिटी हमारा क्या था, u था, और मान लेते टकराने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होता है, v। तो u वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा था, है ना, यानी जब आएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, u, और टकराने के बाद से जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लगाना है E लगाने का मतलब ये होता है, E हमेशा क्या होता है, नॉर्मल के अलोंग होता है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन का हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो अब हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच विच इज इक्वल टू अब वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, क्यों ये तो रुका हुआ है तो इसका वेलोसिटी इसके डायरेक्शन में, क्योंकि इसके डायरेक्शन में ही लगाते हैं, नॉर्मल की ही डायरेक्शन में लगाएंगे। तो हमें थीटा पता होना चाहिए, थीटा तो हमें पता
नहीं है, तो अब हम लोग कैसे थीटा को पता करेंगे? तो देखिए कैसे करते हैं। हमको पता है ये हमारे पास कितना है r/2 और ये हमारा कितना है r, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है थीटा, तो इसको नहीं मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है थीटा, तो ये हमारा 90 डिग्री। हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें साइन थीटा लगा सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा r/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा r, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा r/2r, काट देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 30 डिग्री। तो ये है हमारा 30 डिग्री, तो ये हमारे पास कितना होगा 60 डिग्री। अरे है कि नहीं है? तो यहां से अगर देखेंगे तो ये है हमारा 30, तो ये भी हमारा होगा थीटा। ये हमारे पास कितना था, ये हमारे पास है 90 माइनस थीटा, ये हमारे पास का 90 माइनस थीटा यानी कितना होगा 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हमें जो वेलोसिटी निकालना है इसके एलोंग निकालना है। तो इसके एलोंग हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, यहां से जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी नीचे के डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी हमारा देखेंगे तो वर्टिकल के डायरेक्शन में, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग यू। ठीक, उसके बाद से देखेंगे टकराने के बाद से वो क्या हो जाता है हॉरिजॉन्टल हो जाता है। लेकिन हमें ये चीज दिया है कि ये हमारा कितना है, ये कितना है 60 डिग्री, और यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना है 30 डिग्री। अब हमें जो वेलोसिटी चाहिए ना इसके एलोंग चाहिए, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं तोड़ देंगे, u होगा u cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारा कितना होगा, ये हमारा का v sin 60 डिग्री। अब हमें क्या लगाना है e का वैल्यू, तो e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन देखेंगे तो u sin 60 डिग्री है ना, u cos 60 डिग्री, ये हमारा कट जाएगा। इसका मतलब e इज इक्वल टू कितना का v/u। अब यहाँ पे देखेंगे v और u का वेलोसिटी हमारा क्या होगा, दोनों सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा, मतलब और यहां से बोलेंगे v/u हो गया। अब हमें क्या देखिए, अब हमें ये चीज पता है, ये हमको पता है पर ये नहीं पता है ना, और ये भी नहीं पता है, तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन नहीं हो पाएगा, एक इक्वेशन और चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाइड मोमेंटम कंजर्वेशन है ना, परपेंडिकुलर टू द ट्रैक के परपेंडिकुलर टू द ट्रैक के परपेंडिकुलर हम लोग लगाएंगे। अब ट्रैक के परपेंडिकुलर हम लोग कैसे लगाएंगे वो चीज देखिए। तो अब मैं बोलूंगा ये हमारा क्या था, ये हमारा cos थीटा था, तो इसके तरफ क्या होगा u sin 30 डिग्री। अरे ये है ना, इसका कंपोनेंट इधर और इसके परपेंडिकुलर इधर। अब मैं बोलूंगा इसका कंपोनेंट अगर मैं तोड़ूंगा इधर और उसका एक कंपोनेंट इधर, तो ये कितना होगा 60 डिग्री cos 60 डिग्री। सॉरी, ये हमारे पास कितना है, एक मिनट, यहां से देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच है ना, v सेपरेशन इधर करेंगे तो कितना होगा v sin थीटा, v sin 60 डिग्री, और ये करेंगे तो कितना होगा u cos 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या v/u। अब हमारा कितना होगा 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर है ना, तो 30 डिग्री 60 डिग्री ये दोनों आपस में E इज इक्वल टू हमारे पास इधर करेंगे तो कितना होगा v cos 60 डिग्री है ना, और u cos 30 डिग्री है ना, ये इसका कंपोनेंट एक इधर और इसका कंपोनेंट एक इधर, तो ये हमारा होगा cos 60 डिग्री। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वहां पे देखिएगा तो E हमारे पास है, तो V तो हमारा वही रह जाएगा 60 डिग्री के वैल्यू कितना होगा 1/2, और U है हमारा, अगर है ये हमारा U तो U तो हमारा उसी तरह रह जाएगा, इसका 30 डिग्री √3/2, तो यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, तो V इज इक्वल टू कितना होगा v/u√3। अब ये समझ में आ गया, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें V पता करना है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन परपेंडिकुलर टू द ट्रैक का। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि अगर हम इसको करेंगे cos थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा sin थीटा, तो इस डायरेक्शन में आएगा v sin 60 डिग्री। तो अब मैं बोलूंगा क्या है, इनिशियली क्या इसका मास क्या है m है, और इसके परपेंडिकुलर में कितना है u sin कितना होगा 30 डिग्री,
ये होगा हमारा 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें कि इसका मास क्या है m और इसका वेलोसिटी कितना v sin 60 डिग्री, v sin 60 डिग्री। अब यहां से देखेंगे तो m से m हमारा कट गया और u तो यही रहेगा 30 डिग्री बाई 2 और v रूट अंडर 3 बाई 2। यहां से हम लोग क्या करें, काट देंगे। तो u v इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, u बाई रूट के अंदर 3। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो e इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, v u बाई रूट अंडर 3 और u हमारे पास कितना, u रूट अंडर 3। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा, u बाई, ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना होगा रूट अंडर 3 है ना, और ये चला गया u रूट अंडर 3। तो यहां से ये कट जाएगा, तो यहां से लिखेंगे क्या 1/3। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल, अगर हम लोग उसको h हाइट से गिराएंगे तो इसको अगर हॉरिजॉन्टल होना है तो उसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस 1/3 के बराबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पार्टिकल है ना, जिसका मास क्या है m है, हम इस पार्टिकल को यानी h0 हाइट से अगर हम उसको गिराते हैं तो उन्होंने बोला है कि देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर द nth कोलिजन। nth कोलिजन के बाद से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा वो चीज हमें बताना है। उसके बाद से बोलता है द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉल, जो वो फाइनली स्टॉप हो जाएगा यानी रुक जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो चीज हमें बताना है। उसके बाद से बोलता है द टोटल टाइम आफ्टर विच बॉल स्टॉप बाउंसिंग, यानी कहने का मतलब कि जब यहां से छोड़ेंगे तो क्या होता है, बाउंस करते 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 समय से क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो टकराएगा तब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, जब वो टकराएगा तब एनर्जी का लॉस होगा, और टकराते टकराते एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन के बाद से क्या होगा। देखिए मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि हम वो ग्राउंड को कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा एक ग्राउंड है ना, ऐसे कुछ इस तरह से, और यहां से बॉल अगर हमारा आ रहा है, यहां से ऐसे हमारा बॉल आ रहा है इस पॉइंट पे, ठीक। तो ऐसे अगर हम आएगा तो यहां से देखेंगे जब वो नीचे आएगा ना इस पॉइंट पे, तो इस समय यहाँ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो हम यहां से देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh, ये हमारे पास होता है। हम पता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है, 0 है, तो v इज इक्वल टू रूट के अंदर कितना होगा 2gh। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल को आप अगर h हाइट से गिराते हो ना, अगर ड्रॉप करोगे तो जिस h हाइट पे जब आएगा तो उसका वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh, यानी h हाइट पे ये क्या है, इसका वेलोसिटी है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इसका वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, इस समय बोलेंगे तो u इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh होगा, u इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh है, ठीक। अब यहां से क्या है, टकराने के बाद से फिर वापस आएगा, क्यों, ये टकराने के बाद से फिर वो क्या होगा, बाउंस करेगा। तो जैसे वो बाउंस करेगा तो हम मान लेते हैं इसका बाउंसिंग जो वेलोसिटी है वो v1 है ना, टकराने के बाद से जा रहा। अब ये जैसे ये टकरा के ऊपर जाएगा तो कैसे होगा, तो यहां से देखिए हमको पता है कि v इज इक्वल टू मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। इस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, इससे दूर जा रहा है, सेपरेशन मतलब क्या है, दूर जाना, अप्रोच मतलब क्या होता है, उसके पास आना। तो u से आएगा और v से जाएगा, तो v1 अगर हम यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास कितना होगा, u इंटू ई। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट वाले सरफेस से टकराता है तो जो उसका वेलोसिटी होता है ना e टाइम्स हो जाता है, यानी जितने से आएगा उसके e टाइम्स से वो वापस जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे आया है v से, लेकिन वो जाएगा क्या है, u इंटू ई से क्या होगा, वापस जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, तो यहां से जाएगा तो अब यहां से वापस जाएगा, तो अब इसके वेलोसिटी में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होगा या 1 से कम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो यहाँ से 1 से कम होगा, इसका मतलब कि v1 का वैल्यू u से भी कम होगा। तो अगर u से कम होगा तो वो ऊपर हाइट तक नहीं जाएगा, वो किसी सर्टेन हाइट पे जाने के बाद से यहाँ पे क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हाइट चलेगा ना इसको बोलते हैं क्या, h1 है ना, ये h1 हाइट चलता है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ आने के बाद से वो स्टॉप हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, वो रिटर्न आना स्टार्ट कर देगा, यानी यहाँ से क्या होगा, फिर वो हमारा रिटर्न आएगा, ऐसे रिटर्न आएगा। अब जैसे यहाँ पे रिटर्न आएगा तो हमें पता है कि जिस वेलोसिटी से वो जाएगा उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। कोई भी पार्टिकल फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि जिस स्पीड से वो जाता है उसी स्पीड से वापस आएगा। तो जब वो यहाँ आएगा ना तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v1, जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस। अब जैसे यहाँ से गिरने के बाद से योग क्या होगा, फिर बाउंस होगा। तो अगर फिर बाउंस होगा तो फिर हम लोग लगाएंगे e इज इक्वल टू कितना होगा,
ये होगा, मान लेते हैं कि जब वो बाउंस करेगा, यानी यहाँ से टकरा के, मान लिया इसे टकरा गया, ये ऊपर गया, तो जब वो ऊपर जाए तो मान लेते हैं कितना v2 से जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे जब वो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेकंड कोलिजन के लिए, और वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तो v1 से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि v2 अगर हम बात करें e टाइम ऑफ v1, और e1 का वैल्यू हमारा कितना है u इंटू e, इसका मतलब है कि u स्क्वायर इंटू u हो जाएगा। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि जितने टाइम्स वो कोलाइड करता है ना, उतने टाइम क्या होता है, इनिशियली के ई से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना था u, तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितना होगा u इंटू e। अब कहने का मतलब जब सेकंड बार टकराएगा तो e स्क्वायर u हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, मेनी टाइम वो टकराएगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि सपोज मान लेते हैं हमारे को n टाइम में टकराएगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाने के बाद इसका वेलोसिटी घट गया, तो फिर यहाँ पे वो वापस आएगा, ऐसे क्या होगा, वो वापस आएगा, फिर उसके बाद से फिर टकराएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, वापस आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, बार बार करेगा। तो इसका मतलब कि Vn जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक बार अगर टकराता है तो E होता है, दो बार टकराएगा तो स्क्वायर होगा, फिर बार, इसका मतलब है n टाइम टकराएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, e के पावर n इंटू u। अब यहाँ से देखेंगे u का वैल्यू हमें कितना रहेगा, रूट के अंदर 2gh, इसका मतलब है e का पावर n रूट के अंदर 2gh। ये चीज हमें समझ में आ गया। तो हमें मिल गया कि आफ्टर n कोलिजन के बाद वेलोसिटी e का पावर n इंटू रूट के अंदर 2gh होगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉल टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो चीज हमें पता लगाना है। देखिए जब हम यहां से छोड़े हैं तो यहां आता है तो कितना h0 के बराबर चलता है। इसका मतलब ये है कि जब हम यहां से यहां छोड़ेंगे तो h0 के बराबर चलेगा। फिर सेकंड में क्या होगा, यहां से छोड़ेंगे तो फिर h1 जाएगा, फिर h1 नीचे आएगा, फिर यहां से बोलेंगे h2 ऊपर जाएगा, फिर h2 नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि जितने बार टकराएगा उतने बार वापस आएगा, आते आते क्या होगा, फाइनली एक बार स्ट्रोक हो जाएगा। तो हमको h1 निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात है कि h1 हम लोग निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो अगर हम लोग बोले v इज इक्वल टू v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस में 2as, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम पता है कि फाइनली वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से टकराने के बाद से बढ़ जाएंगे तो वो जब तक ऊपर चला जाएगा, जब तक उसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो ना हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अब यहां से अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, ये जीरो u स्क्वायर है ना, प्लस में करेंगे 2, ये क्या लिखता है, वेलोसिटी कहाँ है, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, और डिस्टेंस भी हमारा क्या है, नीचे के डायरेक्शन में। तो ये वाला देखेंगे तो कितना होगा, 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अब हमें u पता है किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो h1 इज इक्वल टू हम लोग बात करेंगे u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। यहां से बोलेंगे h1 इज इक्वल टू कितना, u1 का स्क्वायर बाय 2g। ये चीज हमें पता चल गया। अच्छा अब यहां से बोलेंगे u1 कितना है, तो u1 हमारा कितना है, u1 यानी जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा है, तो इनिशियली यही है ना, u1 से ऊपर जा रहा है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे u1 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो u1 का वैल्यू हमारे पास होता है u इंटू e का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो h1 इज इक्वल टू u का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो e का स्क्वायर है, तो e का स्क्वायर 2gs एज इट इज आ जाएगा। u का स्क्वायर मतलब क्या होता है हमारा, ये रूट के अंदर 2gh का है ना, u हमारे पास कितना है, रूट के अंदर 2gh है। तो यहां से लिखेंगे u का हमारा रूट के अंदर 2gh का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 2gh0 का स्क्वायर है ना। तो h1 इज इक्वल टू हम लोग बात करें e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इंटू 2gh, यहां से यहां काट गया, तो h1 इज इक्वल टू हम बात करें e स्क्वायर इंटू h0। समझ में आया कि नहीं यार, तो ये हमारा हो गया h0। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम लोग निकालेंगे h2। तो अगर हम लोग बात करेंगे h2 निकालना होगा, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इस हाइट को निकालेंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि h2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g है ना। तो अब यहां से h2 का बात करें तो h2 यानी v2 हमारे पास कितना है, v2 हमारे पास है e स्क्वायर u डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2g है ना। तो अब हमारे पास कितना है, u का स्क्वायर u का भी स्क्वायर, ये चीज हमें पता चल गया। तो अब मैं बोलूंगा क्या कि h2 इज इक्वल टू कितना होगा, e स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, तो e का पावर कितना हो जाएगा, 4 है ना। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू g, ठीक। तो
ई का पावर 4 तो ई का पावर 4 है। अब ई का स्क्वायर है, ई का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ई का हमारे पास कितना, रूट के अंदर 2gh, तो रूट के अंदर कितना होगा 2g का स्क्वायर करते हो, रूट के अंदर 2gh डिवाइडेड बाय 2g, तो यहाँ से कट गया, तो h2 हमारे पास कितना आ गया, h2 आ गया हमारा ई का पावर 4 है ना, h0। अब यहाँ से देखिएगा कि अगर हम लोग ऐसे बात करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, पावर बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि हर वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो उसका पावर बढ़ता जाएगा। तो अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि n हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो अगर हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए तो पहला वाला कितना है, तो टोटल डिस्टेंस का बात करेंगे कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस का बात बोलेंगे तो हमारे पास कितना है, सबसे पहले क्या है, h0 गिरता है, यानी यहां से यहां गिरता है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका डिस्टेंस जो होगा वो हमारा होगा h0, तो पहला हमारा होगा h0, फिर ठीक है, फिर उसके बाद से कितना होगा, ये गिरने के बाद से फिर ऊपर जाएगा, तो कितना होगा 2h1 प्लस में 2h2 प्लस में 2h3 प्लस में 2h4 एंड सो ऑन, इसी तरह का होगा चला जाएगा। अच्छा 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि आने वाला और फिर जाने वाला, आने वाला h और जाने वाला h कितना हो गया 2h, तो यहां से अगर हम लोग बोलेंगे तो h0 तो यही हो गया, 2 का 2 हो गया। अब h1 अगर हम लोग बात करें तो h1 हमारा क्या है, ये है, तो e का पावर e स्क्वायर h0, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास होगा प्लस। अब h2 हमारे पास है, तो h2 हमारे पास कितना है, तो h2 हमारे पास आ जाएगा आपको e का पावर 4, यानी e का पावर 4 h0। अब मैं बोलूंगा क्या है h3, तो e का पावर कितना होगा 6 h0 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, सबसे पहली बात है कि h0 कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2e का स्क्वायर प्लस में 2e का पावर 4 प्लस में 2e का पावर 6 एंड सो ऑन, इसे चलता चला जाएगा। उसके बाद से देखेंगे तो h0 है ना, 1 का 1, यहाँ से 2e स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास e स्क्वायर प्लस में e का पावर 4 स्क्वायर प्लस में e का पावर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब यह सब समझ में आ गया। अब हमें पता है कि ये वाला जो सीरीज है 1 प्लस इसका जो सीरीज है ना हमारे पास, ये वाला जो सीरीज है, इसका जो सोल्यूशन होता है वो हम आपके सामने लिख रहे हैं। इसका सोल्यूशन होता है e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में e स्क्वायर। दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस e, यानी इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है। तो अब हमें पता चल गया क्या कि दिस इज ए टोटल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल व्हेन इज कोलाइड n टाइम्स, है ना, ये हमको समझ में आ गया। वो जब वो रुकेगा तो इतना का डिस्टेंस कम से कम चल दिया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हमसे क्या पूछता है, बोलता है द टोटल टाइम आफ्टर विच बॉल स्टॉप बाउंसिंग, यानी किस समय कितने टाइम बाद जो बॉल है वो क्या होगा, बाउंसिंग करना बंद कर देगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। उस चीज को देखिए, हमें क्या पता है टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। हमको पता है कि h डिस्टेंस चलेगा, कितना चलेगा, h डिस्टेंस चलेगा, तो इनिशियली तो वो h इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ a टी स्क्वायर, ये हमारा कितना होगा 0, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, h इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा a टी स्क्वायर बाय 2, हमारे पास क्या होगा हाफ, है ना, a का वैल्यू हमारे पास कितना है g, a का वैल्यू हमारे पास कितना है g, तो ये होगा g, और हमें क्या करना है t का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें t निकालना है, तो इसको ऊपर कर देंगे, 2h बाई g इज इक्वल टू क्या होगा t का स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा 2h बाई g, ये हमारे पास समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमको निकालना है फर्स्ट वाला, तो यहां से अगर बोलेंगे यहां से यहां आएगा तो पहले h0 आ जाएगा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास h0, तो पहला जो होता है ना यहां से यहां आता है तो उसका वेलोसिटी कितना, उसका टाइम कितना लगा, t0 इज इक्वल टू रूट के अंदर 2h बाई g। अब मैं बोलूंगा t1 निकालना है, तो t1 का मतलब क्या होता है कि जब वो यहां से यहां गिरता है तो उस समय क्या होगा, रूट के अंदर 2h1 बाई g, t1 लेना है तो h1 रखना पड़ेगा। अच्छा हमारे पास देखेंगे कि h1 का वैल्यू हमारे पास कितना है वो चीज देखिए, तो h1 का अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे तो e स्क्वायर, ये हमारे पास कितना है e का स्क्वायर इंटू h0, तो यहां से अगर हम बोलेंगे t1 अगर हम लोग आ जाए तो हमारे पास कितना होगा, तो e का पावर बाहर आ जाएगा, है ना, तो कितना होगा 2h0 बाई g। अब हमको निकालना है t2, तो t2 अगर हम निकालना होगा तो हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर 2h2 डिवाइडेड बाई g, है ना। t1 निकालना है तो t1 रखेंगे, t2 निकालना है तो t2 रखेंगे, तो t2 इक्वल अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा 2g
2g। अब H2 हमारे पास है, तो H2 हमारे पास कितना होगा, e का पावर 4 इंटू H0, e का पावर 4 इंटू H0। तो यहां से देखेंगे क्या है कि T2 इज इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे e का पावर 2 स्क्वायर इंटू 2H0 बाई जी। ये चीज हमें समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है क्या, इसके ऊपर निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। तो हमें क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना होगा, पहले होगा T0, T1, T2, T3, T0, ठीक है। अब हमारे पास देखिएगा, इन सारी चीज को देखिए, T0, तो सबसे पहले बात T0 का बात करेंगे तो कितना होगा, 2H0 बाई जी प्लस में T1 हमारे पास कितना होगा ये, तो वो कितना होगा E रूट के अंदर 2G 2H बाई जी, फिर प्लस में, अच्छा यहाँ डबल लगाएंगे, क्यों, आने वाला टाइम और जाने वाला टाइम दोनों को मिला के, जाने वाला टाइम और आने वाला क्या होगा, दोनों सेम होगा, यानी जितना टाइम जाएगा उतने टाइम आएगा। फिर क्या लगेंगे, प्लस में E का स्क्वायर रूट के अंदर कितना होगा 2H0 बाई जी प्लस में कितना होगा 2H3 रूट के अंदर 2H0 बाई जी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो रूट के अंदर 2H0 बाई जी कॉमन 1 प्लस में कितना होगा 1 प्लस में 2E प्लस में 2E स्क्वायर प्लस में 2E3 है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना जाएंगे तो रूट के अंदर 2H0 बाई जी 1 प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे तो E प्लस में E स्क्वायर प्लस में E क्यूब प्लस में E का पावर 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो रूट के अंदर 2H बाई जी 1 प्लस में, अब यहाँ से देखिए जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन E डिवाइडेड बाय 1 माइनस में E। तो ये चीज इसका सॉल्यूशन होता है, यानी कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे देखेंगे कि हाँ, जब स्क्वायर का आता है ना कि 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 हो गया, तो हमको स्क्वायर रखते हैं। लेकिन अगर 1 2 3 4 बढ़ेगा, यानी अगर 2 के क्रम में बढ़ेगा तो यहाँ पे स्क्वायर, अगर 1 के क्रम में बढ़ेगा तो क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर को यहाँ क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले इसके ऊपर और बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले। हम लोग ये चीज देखेंगे कि अगर पार्टिकल एक सरफेस पे आता है, टकराता है, फिर वापस हो जाता है, तो फिर सरफेस कितना फोर्स लगाती है, उनके बीच में कैसा होता है, इन सारे चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।